जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें एक रायबरेली भी है। वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी चुनाव के मैदान में है। लेकिन रायबरेली में शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुआ है। दिन भर वहां से मारपीट, आतंक की खबरें आती रहीं। कहा गया कि कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका बस्ता छीन लिया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको भगाया गया। और कांग्रेस पार्टी दिन भर सोशल मीडिया पर मैसेज डालती रही, एक्स पर मैसेज डालती रही, ये हो गया वो हो गया। आप कह सकते हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी को चुनाव हराने की पूरी तैयारी बीजेपी ने की है। सुनिए, बीजेपी नहीं कांग्रेस के एक पोलिंग एजेंट का क्या कहना है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अजी, कहाँ पे खड़े हैं इस समय? मेला टेकाई। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दो गाड़ियों से आए थे और उसके बाद जो ये यहाँ का जो कहा कि मतलब राहुल गांधी का जो बस्ता मिला था वो बस्ता छीन करके ले गए। कहते खाते किसी को, बजाते किसी को हो। पर्ची काट रहे थे, हम लोग हड़काए। उसके बाद कह रहे थे तो 12 बुला रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उठाए और 2 मिनट में भाग गए। बोल रहे चलो बैठो गाड़ी पे। गाड़ी पे भी नहीं बैठा, ऐसे भाग गए। हंगामा और कांग्रेस के लोगों को हरकाने पीटने का आरोप लगा रायबरेली से बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश सिंह पर। कहा गया कि अवधेश सिंह अपने गुर्गों के साथ दिन भर पोलिंग बूथ्स पर घूम घूम कर कांग्रेस के लोगों को पीटते रहे, उनसे बस्ता छीनते रहे, उनको हड़काते रहे और जहां कांग्रेस को वोट पड़ने की संभावना थी उन बूथों को डिस्टर्ब किया गया। कांग्रेस के एजेंट दिन भर हाय हाय करते रहे, अपने नेताओं को फोन लगाते रहे। अब उनकी कितनी सुनवाई हुई यह देखना बाकी है। सुनिए कांग्रेस के एक पोलिंग एजेंट का दर्द। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया। बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन। ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश सिंह के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? दो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लाया गया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी इसलिए कुछ उनके लोग कह नहीं पाए। भी था साथ में। अच्छा, ठीक। बीजेपी के लोगों का आतंक इतना था कि राहुल गांधी बूथ दर बूथ, पोलिंग बूथ दर बूथ घूमते रहे। दिन भर उनको चैन नहीं रहा। वे अपने अनुसार कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस के लोगों और प्रशासन के लोगों से बात करते रहे। लेकिन राहुल गांधी की चहलकदमी, उनकी सक्रियता का कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ा है यह देखना बाकी है। देखिए कैसे एक बूथ पर राहुल गांधी जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? इधर बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर दिन भर रायबरेली में बीजेपी की जीत का दावा करते रहे। यहां तक कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी एक्स पर मैसेज डाला और कहा कि हम रायबरेली में चुनाव जीत रहे हैं।
और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रायबरेली से, दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी मीडिया से कहा कि उनकी जीत में कोई शक नहीं है। सुनिए दिनेश प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। ये बताइए, जो अमित शाह ने कहा कि अगर रायबरेली अमेठी बीजेपी जीतती है तो 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा, इस लक्ष्य को पूरा करने में चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। बार-बार रायबरेली की सीट से अधिकतर कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीते रहे हैं और उन कांग्रेस के कैंडिडेट्स में ज्यादातर गांधी परिवार के लोग रहे हैं, उनके रिश्तेदार रहे हैं या उनके नजदीकी पारिवारिक मित्र रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी 2 बार जीत चुके हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जीत चुकी है। राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी जीत चुकी है, जो अभी भी वहां से सांसद हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी है और खुद राज्यसभा में चली गई। राहुल गांधी के रिश्तेदार शीला कौल, अरुण नेहरू भी रायबरेली से जीत चुके हैं और गांधी परिवार के पारिवारिक मित्र सतीश शर्मा भी रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को जरूर हराया था और इसी रायबरेली से हराया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि रायबरेली से बीजेपी की जीत नहीं हुई है। 1996 और 98 में रायबरेली से बीजेपी के अशोक सिंह चुनाव जीत चुके हैं। रायबरेली लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। वहां एक विधानसभा की सीट का नाम ऊंचाहार है, जहां से मनोज पांडे पिछले चुनाव में जीते थे। मनोज पांडे सपा के एमएलए थे, लेकिन पिछले दिनों वे बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बीजेपी में शामिल करवाया। रायबरेली में अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि राहुल गांधी रायबरेली से वैसे ही चुनाव हार जाएं जैसे अमेठी से 2019 में हार गए थे, उनको स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। क्या रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को हराने में कामयाब होंगे? इसका जवाब तो 4 जून को मिलेगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।